The journey of 1,000 miles begins with a single step. इस लाइन से हम समझ पा रहे हैं कि अगर हमें किसी भी गोल को पाने की शुरुआत करनी है तो उसके लिए पहला स्टेप तो लेना ही होगा, तभी हम उसके लिए आगे बढ़ पाएंगे. Hello everyone, I am Ache. I welcome you all in this new journey of a complete series on machine learning. मेरे लिए मशीन लर्निंग वर्ड नया नहीं है और मुझे उम्मीद है आप लोगों के लिए भी नहीं होगा. कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपने ये वर्ड सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना तो भी नो प्रॉब्लम. अच्छी बात यह है कि इस सीरीज को हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे. तो अगर आपने मशीन लर्निंग इस वर्ड को पहले नहीं सुना है तो कोई दिक्कत नहीं है. इस सीरीज में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपका लेवल भी इस फील्ड में बढ़ता जाएगा. तो चलिए, बातें होती रहेंगी. आज के इस लेक्चर के गोल को समझते हैं. टॉपिक्स टू बी कवर्ड. तो ये टॉपिक्स हैं जिन्हें हम आज के वीडियो में देखेंगे. इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि इस सीरीज के बारे में और हम कैसे कैसे इसमें आगे बढ़ेंगे. तो पहला टॉपिक है व्हाट इज मशीन लर्निंग. अरे भाई, मशीन लर्निंग कोर्स कर रहे हैं तो ये तो पता हो कि मशीन लर्निंग होती क्या है. तो जैसा आप देख रहे हैं, मशीन लर्निंग इज अ फील्ड ऑफ स्टडी that gives computer the ability to learn without being explicitly programmed. अब इसे पढ़कर कहोगे कि अभी तो कहा था बेसिक से शुरू करेंगे और स्टार्टिंग में ही अजीब सी डेफिनेशन दिखा दी. अरे रुको बाबा, सिंपल डेफिनेशन भी है हमारे पास. ये हम गए सिंपल डेफिनेशन पे. देखो, इसमें है कि मशीन लर्निंग मीन्स टीचिंग कंप्यूटर्स टू मेक डिसीजंस लाइक ह्यूमंस डू इन एवरीडे लाइफ. अब तो समझ गए ना? चलो कोई ना, मैं समझा देती हूँ. मशीन लर्निंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम कंप्यूटर्स को ट्रेन करते हैं ताकि वो भी हम और आप जैसे ह्यूमंस की तरह डिसीजंस ले सकें. है सच्ची मशीन्स को हम ऐसे ट्रेन कर सकते हैं? अरे हाँ भाई, आगे आगे देखो होता है क्या. तो आया समझ में क्या होती है मशीन लर्निंग. अब नेक्स्ट टॉपिक क्या था टॉपिक्स टू बी कवर्ड में, याद है क्या किसी को? खैर छोड़ो, मैं बता देती हूँ. नेक्स्ट था वेयर डू वी सी मशीन लर्निंग. ओहो, तो सबसे पहले है सोशल मीडिया. अब पूछोगी कि इसमें कैसे. तो देखो, कभी आपने नोटिस किया है कि जब आप YouTube टॉपिक पर वीडियो देखते हो तो बाद में हमें उसी टॉपिक की वीडियोस की रिकमेंडेशंस मिलती हैं. तो ये मशीन लर्निंग की वजह से ही होता है. सेम होता है ऑनलाइन शॉपिंग में. जो प्रोडक्ट्स की रिकमेंडेशंस आती हैं हमें, वो क्यों आती है? मशीन लर्निंग ब्रो, मशीन लर्निंग. नेक्स्ट है बैंकिंग. इसमें फ्रॉड डिटेक्ट करने के लिए. देन है सेल्फ ड्राइविंग कार, इसका पता ही होगा आप लोगों को. और फिर है हेल्थ केयर. खैर, अच्छा कुछ लोग ये तो नहीं सोच रहे हैं जिन्हें बेसिक आता है कि यार ये तो बहुत बोरिंग चल रहा है, इतना बेसिक क्यों. अरे बाबा, अभी स्टार्टिंग है, पहला वीडियो है, और मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि हम इसको स्क्रैच से चलेंगे ताकि कोई भी सीरीज से हेल्प ले पाए. तो अगर कोई ऐसा है जिन्हें ये चीजें पता है तो आप इस वीडियो को आगे कर दीजिए. जी चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है व्हाई शुड यू लर्न ML टुडे. अरे भाई, पढ़ रहे हो पर पढ़नी क्यों है? तो देखो, सबसे पहली बात तो है इट इज द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी. मतलब ये कि फ्यूचर में जो टेक्नोलॉजीज होंगी वो मशीन लर्निंग से अफेक्टेड होंगी. सो डेफिनेटली हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए. नेक्स्ट है हाई डिमांड. तो जैसा मैंने कहा कि फ्यूचर में ये टेक्नोलॉजी बहुत चलेगी, तो साफ बात है कि आज की डेट में इसकी डिमांड भी होगी. इसे सीखने के और मौके भी है. तो करियर पर्सपेक्टिव से बढ़िया है इसको सीखना. नाउ थर्ड है आपकी जो स्किल्स है उसमें 4 चांद लग जाएंगे. तो देख लो, फायदे ही फायदे हैं इस स्किल्स को सीखने के. अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बताओ बताओ. याददाश्त बढ़ाओ भाई, देखो मुझे याद है. नेक्स्ट था प्रीरेक्विजिट्स फॉर दिस कोर्स, कि क्या क्या आना चाहिए आपको इस कोर्स को शुरू करने से पहले. अब बोलोगी कि मैंने तो कहा था कि वर्ड नहीं सुना है, तब भी काम चल जाएगा, और अब हमसे डिमांड की जा रही है कि कोर्स को शुरू करने से पहले की. अरे नहीं बाबा, चल जाएगा काम, पर थोड़ा तो पैरेलल में सीखना पड़ेगा ना आप लोगों को. ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग सीख लेना बस. पाइथन में सीखो तो और अच्छा है. मैथ्स तो आती ही होगी सबको थोड़ी बहुत, उसमें काम चल जाएगा. और तीसरी और सबसे जरूरी चीज, सीखने की इच्छा और लगन. अगर ये तीसरी चीज ही नहीं हुई तो काम नहीं चलेगा.
चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, इज दिस कोर्स राइट फॉर यू और नॉट। तो देखो, अगर कोई बिगिनर है जो चाहते हैं सीखना, चाहे कोई भी हो, तो उसके लिए है ये। कोई स्टूडेंट है जो अपने आप को और इम्प्रूव करना चाहता है इस फील्ड में, तो उसके लिए है। अगर आप डेटा साइंस में इंटरेस्टेड हो तो आपके लिए है। और लास्टली, अगर कुछ स्मार्ट स्मार्ट चीजें बनाना चाहते हो लाइफ में तो भी आपके लिए है। तो अब ये कंफ्यूजन तो दूर हो गया ना कि आपके लिए है ये कोर्स या नहीं। अब नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट विल वी कवर इन दिस कोर्स। सो डोंट वरी, सब कवर करेंगे धीरे धीरे। जो स्क्रीन पर दिए हैं वो टॉपिक्स भी, और जो नहीं दिए वो भी। देखो देखो, मैनी मोर लिखा हुआ है नीचे। यस, तो बहुत कुछ है कवर करने को। आपको बस मेरे साथ चलना है कंसिस्टेंट होकर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है, टूल्स एंड लैंग्वेजेस वी विल यूज। तो देखो, सबसे पहले है पाइथन और उसकी लाइब्रेरीज। ठीक है ना। तो जो टूल्स है स्क्रीन पर वो यही है, पाइथन की लाइब्रेरीज। ज्यादा इनके बारे में बात नहीं करेंगे, कहीं डर कर भाग जाओ और कोर्स छोड़ दो कि भाई शुरू में तो कहा था कि कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, और अब धीरे धीरे बता रहे कि ये भी चाहिए ये भी चाहिए। तो चलो जल्दी से नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, जो है कोर्स का फॉर्मेट और डिलीवरी। तो नेक्स्ट टॉपिक है कोर्स फॉर्मेट एंड डिलीवरी। तो देखो, वीक में एटलीस्ट 1 वीडियो तो आएगा ही, 2 भी आ सकते हैं। और इसमें हम थ्योरी, कोर्स, प्रैक्टिस, टास्क, प्रोजेक्ट सब करेंगे। ओके। और नेक्स्ट टॉपिक है, और लास्ट भी, व्हाट विल यू अचीव इन दिस कोर्स। तो इस कोर्स से आप लोग एमएल के कंसेप्ट सीखोगे और उन्हें रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में कैसे यूज करना है ये सीखोगे। तो, तो आज के लिए यही गोल था हमारा। मैंने सोचा एक बार खुद के और इस कोर्स के बारे में आपको कुछ जानकारी दे दूं, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। मैं कोशिश करूंगी वीडियो की लेंथ कम ही हो, और मैं सिर्फ यहाँ आपको सिखाने के लिए नहीं, आपसे सीखने के लिए भी हूँ। अगर ऐसा लगता है आपको कि मैं कुछ इम्प्रूव कर सकती हूँ तो प्लीज आप मुझे बताएं। ओके देन, आज की बातें यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। बाय बाय।